नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में सड़क परिवहन को और ज्यादा सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री से प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया। हमारे वित्त मंत्री योगी चौधरी जी और हमारे सभी अधिकारीगण पीडब्ल्यूडी के सब आए हैं छत्तीसगढ़ से और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। और इसमें छत्तीसगढ़ के जो नेशनल हाईवे हैं वो सब में और काम बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अधिक से अधिक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए देंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा। कई फ्लाईओवर वगैरह भी उसके लिए भी हम लोगों ने इनसे मतलब आग्रह किया है, तो सबको बहुत अच्छे से सुने हैं और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। हमारे रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज बैठक है। मॉनसून सत्र पर इस बैठक में चर्चा होगी, अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा होगी, अहम मुद्दों पर इस दौरान मुहर लग सकती है, अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पर प्रस्ताव होगा। इस दौरान बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की भी संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र से पहले आज कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, कितने बजे कैबिनेट बैठक शुरू होगी और आज की इस बैठक में क्या कुछ खास और क्या कुछ विशेष? जी रिया आपको बता दूं रिया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये मानसून सत्र का बजट बहुत ही हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही इस बात की जानकारी मीडिया को दे चुका है कि ये बजट हंगामेदार रहेगा और सरकार को घेरने का प्रयास जो है विपक्ष लगातार करते जा रहा है। ऐसे में आज जो ये कैबिनेट की बैठक हो रही विष्णुदेव साय की, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसले ये होने वाले हैं कि जैसे अभी आपको बता दूं कि जैसे पटवारियों की हड़ताल को लेकर था और तहसीलदारों का हड़ताल लेकर था, नियमित शिक्षा कर्मियों के लेकर, ये सब सारे मामले इसमें आने वाले थे। और ये बैठक 3 बजे से यहाँ पर मंत्रालय के महानदी भवन में शुरू होगी। और इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष लगातार जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2 मंत्रियों की जगह खाली है। आपको ये भी महत्वपूर्ण बात इसमें बता दूं कि जब से ये बृजमोहन अग्रवाल जो है सांसद बने हैं, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था विधानसभा से। तो ऐसे में जो है विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी सब बात को लेकर ये मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार होना है। इसी सब बात को लेकर आज ये कैबिनेट की बैठक हो रही, जो बहुत यानी कई अहम प्रस्ताव यहाँ पर आज रखे जा सकते हैं। कैबिनेट के सामने कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। मनोज, जिस तरह से निकायों में महापौर और अध्यक्षों को लेकर जो सीधे चुनाव का प्रस्ताव संशोधित हुआ था, क्या आज वो भी पेश किया जा सकता है, कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है? कितनी संभावना? जी बिल्कुल भी सारी ये जो आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें जो है निकाय चुनाव सामने छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होना है, जिसे लेकर लगातार जो है कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ये बयान भी सामने आया है कि हम जो है निकाय चुनाव बीजेपी से अच्छा निकाल के दिखाएंगे। तो ये सब बातों को लेकर आज विष्णुदेव साय, और आपको ये भी बता दूं कि रात में ही विष्णुदेव साय जो है दिल्ली से लौटे हैं और साथ ही 2 मंत्रियों का मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। ऐसे में
कहीं न कहीं आज की ये जो कैबिनेट की बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और क्या विकास कार्यों को लेकर भी या विकास कार्यों को गति देने को लेकर भी आज की इस बैठक में कुछ निर्णय? जी बिल्कुल बिल्कुल भी लगातार जो है विपक्ष विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साध रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम बातें इस तरह की विपक्ष लगातार कर रही है। तो ऐसे में जो ये आज की कैबिनेट बैठक है इसमें युवाओं को लेके, और दिल्ली में जो आपको बता दूं दिल्ली में लेके चर्चा भी हुई थी रोजगार मंत्री से और रेल मंत्री से, जिसके लिए काफी सराहना वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में 4 रेल परियोजनाओं को रेल मंत्री द्वारा जो है स्वीकृति भी मिली है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है विष्णुदेव साय लगातार जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बातें करते हैं। बिल्कुल, विकास को गति देने के लिए भी कई सारे आज प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। मनोज, अगर बात करें प्रस्तावों की तो किन किन मुद्दों को लेकर ये प्रस्ताव, और साथ ही सवाल ये भी कि किसानों और कर्मचारियों के लिए आज की इस बैठक में क्या कुछ खास? जी बिल्कुल बिल्कुल भी यार, ये आपको बता दूं कि इस समय जो है कि किसानों के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कि बरसात का मौसम है, इस समय जुताई बुआई का समय चल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं और बीजेपी के जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी हुई है वो लगातार निशाना भी साध रही है। किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम बातें जो है आज सामने निकल कर आएगी। विष्णुदेव साय जो लगातार जो है किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर दौरा पे दौरा। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब से विष्णुदेव साय सरकार हुई है 6 महीने के लगभग होने जा रही है, ऐसे में विष्णुदेव साय का दौरा, दिल्ली दौरा लगभग 2 बार हो चुका है, और दोनों बार दौरे में जो है युवाओं को लेकर और किसानों को लेकर ही ऊपर के नेतृत्व से बात हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं निश्चित रूप से विष्णुदेव साय काफी संवेदनशील नजर आ रही है कि जो है युवाओं को रोजगार मिले। जिस तरह से बजट सत्र होने वाला, बजट सत्र से पहले आज की कैबिनेट बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि कैबिनेट बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है उसके लिए थोड़ा और इंतजार यहाँ पर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी के लिए। तो आज विष्णुदेव साय सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक यहां पर की जाएगी। साय कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। बजट सत्र से पहले आज की कैबिनेट बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। वहीं डायरिया और मलेरिया से प्रदेश में हो रही लगातार मौतों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका मानकर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने अव्यवस्था पर प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। बता दें कि जिले में 7 जुलाई से लेकर अब तक 501 मरीजों की डायरिया और मलेरिया की चपेट में आने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 29 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं जिले के अलग अलग उप स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में 72 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इस बीच 2 लोगों की मलेरिया और 1 की डायरिया से मौत भी हुई है। मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है, वहीं बारिश अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आती है, जैसे डायरिया और मलेरिया। ऐसे में कई सारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र ऐसे हैं जहां डायरिया और मलेरिया के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने यहां पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? आपको बता दूं कि इस समय बारिश का मौसम है, ऐसे में तमाम बीमारियां जो है प्रदेश हो चाहे देश हो सब जगह फैल रही हैं। और ऐसे में अस्पतालों में देखा जाए तो अस्पतालों में बेड मिलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, इसलिए कि बरसात के मौसम में तमाम बीमारियों का फैलना लाजमी समझ में आता है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप पूरे प्रदेश में बढ़ चुका है, और 5 लोगों की मौत हो चुकी थी डायरिया को लेकर कवर्धा में। उसके बाद जो है बीजापुर और ये बस्तर क्षेत्र में भी 2 बच्चियों की मौत हो चुकी, जिसे लेकर सरकार को विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है। कई सारे लोगों को डायरिया और मलेरिया की परेशानी हो रही है। अस्पताल जो है वहां पर कई सारे लोगों का इलाज या तो चल रहा है या कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मनोज, सवाल यही कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं? जो व्यवस्थाएं पहले करनी चाहिए थी आखिर वो क्यों नहीं की गई, और अब किस तरह से डायरिया और मलेरिया का प्रकोप रोकने की क्या कुछ तैयारी?
जी आपको बता दूं भैया कि जब से ये डायरिया और मलेरिया का प्रकोप शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में बरसात के मौसम को देखते हुए, ऐसे में लगातार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दौरा पे दौरा कर रहे हैं। और अभी बीच की जो घटना हुई है वहाँ कवर्धा में 5 लोगों की मौत हो गई है डायरिया से। उसके बाद 2 लोगों की मौत, बीजापुर में 2 छात्राओं की मौत हो गई थी। ऐसे में विष्णुदेव साय जो है लगातार इस संवेदनशील है इस बात को लेकर कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष जो है निशाने पर लगातार जो है ले रहा है सरकार को। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करना जो है एक राजनीतिक बात भी माना जा सकता है कि बरसात का मौसम है, ऐसे में सवाल खड़ा करना जो है विपक्ष को ये बातें जो है बीजेपी नहीं, लेकिन मनोज, जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, जनहित याचिका में उन्होंने सुनवाई की और साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव हैं उनको तलब किया है, जवाब उनसे मांगा गया है, तो आखिर कब तक का समय हाईकोर्ट ने दिया है जवाब दाखिल करने के लिए? जी भैया, इस बात का हाईकोर्ट के जो आदेश हुए थे कि मुख्य सचिव को जवाब देना है डायरिया और मलेरिया को लेकर, इसमें जो है वो आदेश की कॉपी हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाई है। ये कल शाम को हुआ है। ऐसे में जो यहाँ छत्तीसगढ़ में ये बातें चल रही हैं डायरिया और मलेरिया को लेकर, ये लगातार सब ये बरसात के मौसम की और उसके बाद विपक्ष की अगर सरकार की बात करें तो वही सरकार भी संवेदनशील है। लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है जिले का दौरा कर रहे हैं और लोगों को समीक्षा बैठक भी करके जो है स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल, यानी अब स्थिति को काबू किया जा सके उसके लिए क्या कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं? जी आपको बता दूं भैया कि लगातार जो है मुख्यमंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, लगातार जो है ये डायरिया और मलेरिया की जो छत्तीसगढ़ की पूरे छत्तीसगढ़ में ये बीमारी फैल चुकी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं और मौतें भी बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं और बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि किसी भी लोगों को इस प्रकार की उनको बिल्कुल, यानी छत्तीसगढ़ में इस दौरान डायरिया और मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जाकर प्रशासन हरकत में आया है और हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से तैयारियों को लेकर जवाब तलब किया है। हालांकि इसके बाद इस मामले में क्या कुछ होता है उस पर सभी की निगाहें, किस तरह से डायरिया और मलेरिया को कंट्रोल या काबू किया जाता है और क्या कुछ कदम प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं उस पर सभी की नजरें। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दिल्ली दौरे से लौटने के तुरंत बाद बीजापुर में घायल एसटीएफ के 4 जवानों को देखने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायल जवानों का हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी अस्पताल में घायल सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात उन्होंने की और उनका हालचाल जाना। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज 4थी बटालियन माना पहुंचकर बीजापुर जिले के तरेम में माओवादियों द्वारा किए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान भरत लाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को सम्मान देते हुए कंधा दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि बीजापुर जिले के तरेम में हुए आईईडी ब्लास्ट में हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारी सरकार बनते ही हमने माओवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। बीजापुर के जंगलों में आईईडी विस्फोट से एसटीएफ के 2 जवान शहीद और 4 जवान घायल हो गए थे, जिसमें आरक्षक सत्तेर सिंह निवासी ग्राम बमहनी और जिला नारायणपुर शहीद हो गए। शहीद आरक्षक सत्तेर सिंह को कलेक्टर विपिन मांझी और प्रभारी पुलिस अधीक्षक शंकर बघेल द्वारा ग्राम बमहनी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई।
तो छत्तीसगढ़ में हुआ आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 4 जवान घायल हो गए थे। इस दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर शोक जताया है। कलेक्टर ने शहीद को इस दौरान श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बमनी के निवासी सत्तेर सिंह कांगा जो एसटीएफ में 2017 में भर्ती होकर के काम कर रहे थे, कल बीजापुर में तरगम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईडी ब्लास्ट में शहादत को प्राप्त हुई। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये विभाग के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे जांबाज बहादुर का जन्म इस गाँव में हुआ है निश्चित रूप से। बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम तोड़े जाने की जांच औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। घटना की जांच करने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी बलौदाबाजार पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर पहुंचकर अपर कलेक्टर कार्यालय में दस्तावेज देखे और अपर कलेक्टर को तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो बलौदाबाजार से पूरी खबर, जहां जिला निर्वाचन आयोग हिंसा पर न्यायिक जांच जो है वो शुरू हो गई है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम तोड़े जाने की जांच अब औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। घटना की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश सीबी वाजपेयी बलौदाबाजार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर दीपक सोनी से और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी दी। तो बलौदाबाजार से पूरा मामला, जहां अमर गुफा में जैतखाम तोड़े जाने की जांच औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। बलौदाबाजार से पूरा मामला, जिस तरह से बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम तोड़े जाने की जांच औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। अमर गुफा में जैतखाम तोड़े जाने के बाद बलौदाबाजार में हिंसा भड़क गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जांच औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। घटना की जांच करने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी बलौदाबाजार पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर से मुलाकात कर और पुलिस अधीक्षक से वो मिले और घटना के संबंध में पूरी जानकारी हासिल की। तो बलौदाबाजार हिंसा पर अब न्यायिक जांच आयोग ने सख्ती दिखाते हुए जैतखाम तोड़े जाने का औपचारिक तरीके से जांच शुरू कर दी है। तो बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम तोड़ दिया गया था, जिसके बाद बलौदाबाजार में हिंसा भड़क गई थी, आगजनी हुई थी, कई लोगों की मौत भी इस दौरान हुई। बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा में जैतखाम तोड़े जाने की जांच अब औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। घटना की जांच करने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी बलौदाबाजार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी का। प्रदीप, जिस तरह से अब जैतखाम तोड़े जाने की औपचारिक तौर पर जांच शुरू हो गई है, इस दौरान जो न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं वो बलौदाबाजार पहुंचे और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्होंने जानकारी ली। क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितने आगे तक जांच पहुंच पाई है? मैं बता दूं कि कल राज्य शासन के द्वारा सीबी वाजपेयी जी जो सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस हैं, उनको यहाँ पर आयोग का अध्यक्ष किया गया है। उनके द्वारा 3 बेंच बनाई गई, जहाँ पर बलौदाबाजार में कलेक्टेड में वहाँ पर
अपर कलेक्टर के बेंच में इनकी जांच की शुरू होगी। आज उन्होंने आते ही कलेक्टर और एसपी का बयान लिया, उसके बाद आगे कार्रवाई के लिए उन्होंने आगे तैयारी चालू की है। उन्होंने बताया कि बड़ौदा बाजार में ही इसकी आयोग की जांच की, सभी पक्षों का शपथ लेके ही बयान लिया जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति शपथ पत्र देगा वो उसी का बयान नोट किया जाएगा। और आज से राज्य शासन की जो जांच है चालू हो गई है। जी बिल्कुल, यानी जांच आज से शुरू हो गई है। हालांकि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो वक्त बताएगा। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं कोरबा जिले के खमरिया में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब SICL प्रबंधन, शासन प्रशासन और भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर गांव में जमीन खाली कराने पहुंचे। सुबह लगभग 6 बजे पूरी टीम पहुंची। इस दल की भनक लगते ही खमरिया के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए और विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन की मौजूदगी के कारण ग्रामीण बेबस नजर आए और वहीं पर टेंट लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। बिना नोटिस दिए SICL प्रबंधन की इस कार्रवाई को लेकर यहां पर स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई है। पूरा थक गए सब, जितने सर हैं उनके पास में हम लोग रिक्वेस्ट कर लिए, अपना कागज दिखा लिए, सब कर लिए। जैसे अभी 10 रुपया भी कोई लेता है ना तो उसको बता के लिख के रखते हैं। तो जब इतने जने को मुआवजा दिए हैं तो उसको क्यों नहीं लिख के रखे? जब लिख के रखे तो हमारे सामने ला के दिखाए हो। सर जब सामने ला के दिखाएंगे हम लोग को मुआवजा इतने इतने को दिए हैं करके, तब तो हम लोग को पता चले ना। कितने बार बोले हम लोग को सर लिख के दिखाइए, तो कोई नहीं देता। जिसे दूसरे को अभी SICL वाले किसी को भी बसावट देंगे यहाँ बस उसकी पूरा मांग पूरा करेंगे, उसके हर चीज को देंगे ना। और हम लोग को यहाँ से निकाल देंगे। हम लोग को ना बसावट दिए हैं, ना स्कूल दिए हैं, ना ग्राउंड दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए। एक भी बता दे SICL जो किए होगा। ना यहाँ का रोड दिया है, ना लाइट दिया है, क्या दिया है SICL? एक बार बता के देखे, पूरे गांव जाके घूम के देखे SICL क्या दिया है? कुछ दिया होगा तो। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी मांगे भी पूरी करें ना। जो दूसरे को यहाँ आके बसावट दे रहे हैं, जो दूसरे गाँव को बसावट दे रहे हैं उसको तो पूरा देंगे ना। स्कूल देंगे, उनका तालाब देंगे, हॉस्पिटल देंगे, सब देंगे ना उनको। आज हमारे गांव खमरिया का जो जमीन स्थल पे जबरदस्ती किया जा रहा है। आज से 1983 में SICL द्वारा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।